आपकी लगन कुंडली में अगर चंद्रमा 12 नंबर पे है या फिर आपके चंद्र कुंडली में चंद्रमा जो है वो 12 नंबर पे है तो आपकी मीन राशि है। अब शनि का जो गोचर है वो कुंभ राशि पे चल रहा था, जो कि आपके 7.5 के पहले चरण की शुरुआत थी, जो 2.5 साल आपने निकाला। जब ये शुरू होता है तो इसको अपराइजिंग पीरियड बोलते हैं, जहाँ चीज़ें खराब होनी शुरू होती हैं, आपको चीज़ें महसूस होने लगती हैं कि लाइफ में वो सारी चीज़ें हो रही हैं जो आपको फ्रस्ट्रेशन देती है, चाहे हेल्थ का इशूज़ हो, चाहे जो ऑफिस में हो या रिलेशनशिप में हो, चीज़ें यहाँ पे खराब होने लगती है। क्योंकि 12वें घर में जब शनि ट्रांजिट करते हैं चंद्र से तो ढैया की शुरुआत होती है, 7.5 की शुरुआत होती है पहले चरण की, तो 12वें घर में वो होती है। तो सिंपल है कि आपके खर्चे बढ़ जाएंगे, नुकसान होने की संभावना ज़्यादा बढ़ जाएगी, आमद कम हो जाएगी, है ना। तो कहने का मतलब है कि वो 2.5 साल जो होता है बेसिकली तो फ्रस्ट्रेशन की शुरुआत होती है कि चीज़ों को आप हैंडल नहीं कर पाते। तो उपाय उसका बड़ा सिंपल होता है कि अपने पर्सनैलिटी पे ध्यान दीजिए, अपने आप रेजिलेंस को बढ़ाइए, चीज़ों को सहने की क्षमता को बढ़ाइए, थोड़ा काम हो जाइए, अपनी ईगो पे काम कीजिए, है ना, अहंकार को त्यागिए, लोगों की सेवा कीजिए, लोगों की मदद कीजिए, है ना। और जितना डाउन टू अर्थ रहेंगे उतना ही आपके लिए बेहतर होता है। अच्छे भोजन का सेवन कीजिए, नॉनवेज वगैरह छोड़िए, किसी का नुकसान करके चीज़ों को आगे ना बढ़िए, गलत कामों में अपने आप को इन्वॉल्व ना कीजिए, तब जाके 2.5 साल कहीं ना कहीं निकलता है, जो कि राइजिंग पीरियड है। अब थोड़ा सा अब आगे बढ़ के चंद्रमा शनि जो है वो आपके 12 नंबर पे आ गए, यानी कि नेक्स्ट जो 2.5 साल का जो समय है उसकी यहाँ पे शुरुआत हो चुकी है, जो कि एक पीक पीरियड है। तो इस समय जो आप फ्रस्ट्रेशन देख रहे थे पहले चरण में, वो आप चीज़ें यहाँ पे बढ़ने वाली है। आप सीधे सीधे आपके हेल्थ पे भी यहाँ पे असर होगा, जब शनि यहाँ पे ट्रांजिट ऑलरेडी कर चुके हैं। तो इस समय अगेन जो चीज़ आपने प्रैक्टिस करी थी पहले 2.5 साल में, तो वही चीज़ आपको इस समय भी प्रैक्टिस करने को, फालतू के रेमेडीज़ में नहीं जाना है। अब महामृत्युंजय मंत्र सुनिए, लोगों की सेवा कीजिए, ओम शम शनिचराय नमः का जाप कीजिए, कर्म अच्छे रखिए, और आपको ये समय बहुत कुछ सिखा के जाएगा। ये समय आपको ये पता लगेगा कौन आपके साथ है, कौन आपके नहीं है। मीन राशि में जब आते हैं शनि, तो आप ये मान के चलिए कि जो जल तत्व की राशि है, जैसे कर्क है, वृश्चिक है और मीन है, तो वहाँ पे इस ढैया या 7.5 का प्रभाव कुछ ज़्यादा होता है, क्योंकि वैसे भी जल तत्व की राशि इमोशंस पे चीज़ें काम करती है, तो फ्रस्ट्रेशन आपका बढ़ता है, चीज़ों को सहने की क्षमता आपकी कम हो जाती है। लेकिन जब वहीं आप इस चीज़ को समझ जाते हैं कि इस समय आपको बाहरी एक्सटर्नल फैक्टर्स से जो नुकसान होने वाला है उससे फ़ायदा आपको कम ही होगा, तो जो भी काम है आपको अपने आप ही करना है, चाहे आपकी चीज़ों को झेलने की क्षमता आप कह लें, या फिर आप कितना काम रहते हैं किसी भी सिचुएशन में, है ना, आपका व्यक्तित्व कितना निखर के आता है, कितना आप अपने आप को संभालते हैं, कितना आप अपने आप को बैलेंस करके चलते हैं, वो यहाँ पे काम आने वाला है। जब नेक्स्ट 2027 में जून में जब शनि नेक्स्ट राशि में गोचर कर जाएंगे, मेष राशि पे यहाँ पे चले जाएंगे आपके, तब आप मान के चलिएगा कि आपके लास्ट चरण की शुरुआत हो जाएगी, जो कि सेटिंग अप पीरियड होता है, जहाँ चीज़ें ठीक होने लगती हैं। तो ये आपका भी दूसरा चरण शुरू हो चुका है, जो कि राइजिंग है, तो आपको सोच समझ के डिसीजन लेने हैं।